देखते हैं। टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q coulombs आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच 1 मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड सो दैट q square is equals to 4mgl square sin square theta tan theta into 4 pi epsilon naught। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे कि क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक पॉइंट है, सपोज ये है वो पॉइंट O। यहाँ से अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूँ तो ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन हो गई। इससे दो थ्रेड हैं जो 1 मीटर लॉन्ग के हैं। इससे सपोज कि दो ऑब्जेक्ट अटैच्ड हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों का मास m है और इन पर चार्ज q है। ये बीच का एंगल हम देख रहे हैं कितना है, थीटा। ये भी एंगल थीटा और ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है, ऊपर हम लोग एक फिक्स प्रूफ लगा देते हैं यहाँ पर। अभी इस पे जो m मास ऑब्जेक्ट है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे उनको देख लेते हैं। m मास ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मुझे बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत ज़रूरी होगा। अब अगर ये 1 मीटर है तो ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, ये भी होगा 1 साइन थीटा। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस मिल गया 1 साइन थीटा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का क्या, 2 साइन थीटा। 1 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब अगर हम लोग थ्रेड में टेंशन देखें तो थ्रेड का टेंशन इस तरफ होगा T। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा देन इट विल बी T cos थीटा एंड इट विल बी T sin थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे मीडियम नहीं डिफाइन किया है तो हम लोग 1 ले लेते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 एयर एंड वैक्यूम के लिए। चार्ज कितने हैं, Q एंड Q, देन Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, 2 साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करें तो T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय mg। अब हम लोग को Q स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है, Q स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पहले T से T कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। हम mg को इधर ले आते हैं, ये mg टेन थीटा हो जाएगा। इधर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 4mg टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेटा अगला एक क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब हैविंग रेडियस r is equals to 3 centimeter, then the value of electric field intensity at a point on the perpendicular bisector at a distance of x is equals to 2 centimeter is। ये एम्स 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और इसके 4 ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस हम लोगों को प्रोवाइडेड है 3 सेंटीमीटर, जिसके सेंटर से हम लोगों को x डिस्टेंस जो कि 2 सेंटीमीटर है उस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इसके लिए हम लोगों को जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्रोवाइडेड है 10 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में गिवन डाटा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू 10 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर क्यूब SI यूनिट में। x डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 2 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² मीटर। रेडियस प्रोवाइडेड है 3 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻² मीटर। किसी डिस्क के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसके एक्सिस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2ε0 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस r²। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 4π/4π डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 2 जा हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 4πε0 इंटू 2π 1 माइनस x √ x² प्लस r²। अब डाटा पुट कर देते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्या होता है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। सिग्मा पुट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻⁹। 2 पाई का मैग्नीट्यूड होता है 3.14। 1 माइनस x प्रोवाइडेड है 2 इंटू 10⁻⁻²। इसका ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 10⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, उसका √ओवर निकालेंगे तो 10⁻² होगा, जो इस 10⁻² से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁹ 10⁻⁹ कैंसिल, 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, 2 इंटू 3.14 हो जाएगा 6.28, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर होगा 4 और 3 का होल स्क्वायर होगा 9। अब E इज इक्वल्स टू 90 इंटू 6.28, इसको हम लिख सकते हैं √13 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √13। अब बेटा अब हम लोग √13 निकाल लेते हैं। √13 इज इक्वल्स टू होता है 3.6055। वैल्यू रख देते हैं E इज इक्वल्स टू 90 इंटू 6.28 इंटू ये होगा 3.605 था तो इसको 56 कर लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 3.6056। इसको सॉल्व करेंगे 90 इंटू 6.28 इंटू ये हो जाएगा 1.6056 डिवाइडेड बाय 3.6056। सॉल्व करना है 90 इंटू 6.28 इंटू 1.6056 डिवाइडेड बाय 3.6056। इसको कर लेते हैं 90 इंटू 6.28 इंटू 1.6056 is equals to this much divided by 3.6056।
इक्वल्स टू आ रहा है 251.68, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 251.68 अप्रॉक्स। तो ऑब्जेक्टिव का बेटा आंसर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल 251.2, वो आ रहा है 251.6। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एम्स के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सी होगा।